अच्छा, जो दिखाई होती है, हाँ, जो आदमी जाता है देखने के लिए तो वहीं पे दिखाई आपकी हुई थी। फिर 2004 में जब आपकी शादी हुई तो आप, जब ये हत्याकांड हुआ तो आप कितने दिन पहले शादी हुई थी? अम, अ, क्योंकि अच्छी तरह 4 में हमारा देखा हुआ था। उसके बाद ये हुआ कि जब देखी दिखाया हो गया तो 2004 में हमारा मान लीजिए जैसे सगाई टाइप का, रोका टाइप का हुआ। और उसके बाद 2005 में शादी हुई है। 4 महीने के बाद, सगाई के 4 महीने के बाद शादी हुई है। और अ, म अ 4 महीने के बाद मुझे शादी हुई है, 16 जनवरी को हुई है। तो उसके बाद फिर जैसे हमारी शादी हुई है तो सभी लमसम मुझे लगता है कि ये सभी लोग जानते हैं कि 16 जनवरी को शादी हुई और 25 जनवरी को विधायक जी की हत्या हो गई। यानी 9 दिन, महज 9 दिन के अंदर उनकी जो है वो हत्या, विधायक बन चुके थे और उसके बाद जो है जब विधायक रहते शादी हुई हाँ, थी। बिल्कुल। और क्योंकि उस तरह की शादी भी विधायक जी ने नहीं किया, जैसे एक होता नहीं है जैसे लड़कियों की शादी होती है। क्योंकि इनको जैसे आभास था या क्या था, तो जैसे कि सगाई हुई, सगाई के बाद ये चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद क्या कहते हैं 3 महीने के बाद इनसे मतलब कि हमारी शादी हुई। और शादी इस विधायक जी ने एकदम सिंपल रखी कि ऐसा ना हो कि रात की शादी हो और कोई पता नहीं, क्योंकि अतीक हर हथकंडे अपना सकता है। तो इसलिए उसने क्या कहते विधायक जी ने रात की शादी नहीं रखी। उनके आराध्य थे शिव जी, उन्होंने मंदिर बनवाई थी, उस मंदिर में ही शादी रखी। उन्होंने कहा कि इससे सेफ जगह नहीं है और यहाँ पर कोई आ भी नहीं पाएगा, और दिन की शादी थी। तो इस वजह से मंदिर में शादी हुई और सुरक्षित रहने के लिए, कि ऐसा कुछ ना हो कि पता चला कि घोड़े में बैठे या गाड़ी में बैठे, पता चला कोई गोली लगा कर वो लगा करके कोई मार के चला जाए, इस टाइप का। क्योंकि उस समय जब विधायक जी चुनाव जीते थे तो विधायक जी के ऊपर लगातार दूसरा अटैक हो चुका था। एक ऑलरेडी हो चुके 2 थे। अटैक हो चुके थे, ये तीसरे अटैक में विधायक जी की हत्या हुई थी। 9 दिन की आपकी शादी रही। उनको आपने कहा कि जैसे कि आभास था, तो कुछ बातें आपसे की थी क्या उन्होंने, कि शादी से पहले, जब शादी के बाद, कि हम जो है वो, हमारे ज़िंदगी जो है वो सेफ़ नहीं है, या इस तरह की बातें की थी उन्होंने आपसे क्या? हाँ, देखिए क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो जब शादी मेरी हुई तो कहीं न कहीं एक जो जनता को भी डर था, जो उनके शुभचिंतक थे उनको भी था। और क्योंकि अटैक हो चुके थे, 28 दिसंबर को विधायक जी ने भंडारा कराया था तो उनके ऊपर 90 राउंड गोली चली हुई थी। और उनके साथियों को गर्दन में, पैर में, सब लोग को लगी भी थी, मगर राजू पाल जी को नहीं लगी थी। उस समय वो सेफ थे। तो इस वजह से उसके बाद फिर उनकी राइफ़ल्स और उनकी जो गन्स थी वो सभी एक थाने में प्रशासन ने रुकवा कर के पूरा हटवा दिया था, उनसे ले लिया था उनको। मतलब जैसे कि सब हटा कर के उनके हाथ को कमज़ोर कर दिया गया था। उसके बाद फिर 28 में अटैक हुआ, 28 दिसंबर 2004 को अटैक हुआ। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, जब इनके पास कुछ शस्त्र नहीं थे, कुछ थे ही नहीं, तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं कहीं न कहीं ये कमज़ोर हुए। तो आभास तो हो ही गया था कि मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो जब शादी हुई तो मैं जैसे घर में थी तो मुझे ही मेरे फ़ोन में आ रहे थे कि भाभी भैया कहाँ हैं, और उनके पीछे शूटर्स लग गए हैं। तो मैं उस समय मैं समझ भी नहीं रही थी कि शूटर्स क्या-क्या। तो ये हुआ कि उनकी हत्या करने के लिए लोग लगे हुए हैं। फिर मैं इनको कॉल कर रही हूँ विधायक जी को, तो पता चला विधायक जी को कॉल लग नहीं रहा है। और क्योंकि फिर मैं उनको फ़ोन करके बताती हूँ कि भैया उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। तो अब ये है कि जिस समय मैं सुनी कि शूटर्स लगे हैं, उनकी हत्या करना चाह रहे हैं, उसी समय ऐसे लगा कि धरती से पैर सरका जा रहा है। और उसके बाद फिर उस दिन फ़तेहपुर गए हुए थे, फ़तेहपुर से लौट रहे थे, तो उनको भी पता चल गया कि पीछे शूटर लगे हैं। तो उन्होंने मेन रोड छोड़ कर के वो कछार आए, पूरा कछार। तो कछार में जाने से जो होता है मोबाइल का नेटवर्क जो होता है चला जाता है। तो वो फिर पूरा कछार से चलते आकर फिर वो नीमा के कछार तक पहुँच कर के फिर वो घर आए। तो मतलब एक डर मैंने उस दिन अपना मैंने देखा, उसके बाद सब लोगों का देखा, तो लगा कि मतलब कि किस तरह से वो ज़िंदगी जी रहे हैं और कैसे मतलब कि एक भय के साए में जी रहे हैं। उस दिन मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा, और जो साथी सहयोगी थे उनको भी लगा। और उस दिन
फिर क्योंकि ये सब चीज़ें मैं देख रही थी तो मैंने उनसे कहा, हमने कहा ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि जो मैं चुनाव लड़ा हूँ अतीक के सामने, उसके जो भाई को हरवाया है मैंने, तो इसलिए क्या कहते हैं कि वो मेरी हत्या करवाना चाह रहा है। तो ये सुनकर मुझे बहुत अजीब सा लगा। फिर हमने कहा कि आप पुलिस को बताइए, आप जो आपके पार्टी के लोग हैं उनको बताइए ताकि आपकी सुरक्षा हो पाए। मगर उन्होंने एक चीज़ कहा था कि मैंने जो चीज़ किया है उससे कहीं न कहीं अतीक बहुत वो है और कोई बात नहीं है, जीना मरना तो एक साथ। मगर उनके उनके आँख में, उनके बातों में कभी मौत का हमने वो नहीं देखा। वो उस समय भी वो कहते थे कि कोई बात नहीं, जीना मरना तो एक बार है, मगर जिएंगे शान से, मरेंगे शान से, कभी दब के नहीं। इनकी हमको क्या कभी पहले की दुश्मनी थी, चुनाव से पहले भी दुश्मनी थी? क्योंकि वो एक रिजवान नाम आता है किसी नेता का कि उनके साथ वो रहते थे और अतीक से उनकी दुश्मनी थी, तो क्या वो रिजवान की दुश्मनी इनके सर मढ़ दी गई थी जो बाद में जो है वो धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि हत्या तक नौबत पहुंच गई? देखिए, विधायक जी तो बहुत कम उम्र के उस समय रहे हैं। उस समय रिजवान से, अतीक से क्या रहा, क्या है वो तो हम लोग को बहुत नहीं, क्योंकि रिजवान तो हमेशा घर में घुसे रहते हैं अपने, तो उनके बारे में क्या ही कहा जाए। मगर विधायक जी का है कि विधायक जी का ये रहा कि जो लोग कहते हैं कि अतीक के आदमी थे, तो विधायक जी ने तो कभी अतीक के लिए, मतलब कि वो किसी के लिए काम नहीं किया, क्योंकि राजू पाल जैसे इंसान वो अपने ही दुनिया में मगन रहने वाले इंसान थे। उनको कोई, मतलब उनको कोई वश नहीं कर सकता, वो अपने ही मस्ती में रहते थे। वो अपने 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 मन का सुनते थे और अपने जो पीड़ित जो सामने रहता था, लगता है कि हाँ सच्चा है, तो उनका साथ देते थे। वो कहिए कि राजू पाल जैसे इंसान दबाव में काम कर लें, तो मुझे नहीं लगता कि राजू पाल जैसा व्यक्ति दबाव पे कोई किसी का काम करता, ना रिजवान के ना अतीक अहमद का। वो सबसे लड़ जाते।